घर में बरकत नहीं होती, यह 21 काम बनते हैं आपकी गरीबी का कारण। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। हर मनुष्य अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है और सफलताओं को हासिल करना चाहता है। इसके लिए वह पूरी मेहनत और लगन से अपना कार्य करता है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोगों को अपना जीवन गरीबी में ही व्यतीत करना पड़ता है। वे लोग दरिद्रता का शिकार हो जाते हैं। भरपूर मेहनत करने के बाद भी उनके घर में बरकत नहीं होती और उनके घर में जो भी धन होता है उसकी भी हानि होती रहती है। इसके पीछे कई कारण है दोस्तों। जो व्यक्ति अनजान और अज्ञात होता है उसे कुदरत के कुछ नियमों के बारे में नहीं पता होता। तो शास्त्र के अनुसार बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जिनको अगर कोई व्यक्ति जाने अनजाने में अपने घर में करता है तो उसके घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और फिर वह मनुष्य अपनी ही किस्मत को कोसता रहता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति को अपने जीवन में धन की प्राप्ति और अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने की मंशा है तो इसके लिए धन की देवी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना बेहद आवश्यक है। ऐसा माना गया है कि अगर कोई व्यक्ति माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर लेता है तो उसके जीवन में कभी भी धन से संबंधित कोई समस्या नहीं आती और उसे कभी भी धन दौलत की कोई कमी नहीं रहती। मैं अपने कार्यक्षेत्र में खूब सफलता हासिल करता है, लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति को अपने जीवन में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है, जिसके पीछे उन्हीं की कुछ आदतें छुपी होती हैं। दरअसल दोस्तों, हमारी ही आदतों की वजह से ही माता लक्ष्मी जी हमसे नाराज हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें गरीबी और दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। अगर आप अपनी इन आदतों को सुधार लेते हैं तो आपका जीवन भी सुधर जाएगा और आपके अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कौन सी है वह 21 काम जो हमारे घर की गरीबी का कारण बनती है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल रानी वॉइस को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। नंबर 1, नहाने की जगह पर पेशाब करना। नहाने की जगह को हमेशा पवित्र और स्वच्छ रखना चाहिए। इस स्थान पर पेशाब करना अशुभ माना जाता है और इसे घर में गरीबी और नकारात्मकता का कारण समझा जाता है। नंबर 2, शमशान भूमि पर जोर से हंसना। शमशान भूमि पर जोर से हंसने को अशुभ माना जाता है। यह न केवल पाप का कारण बनता है बल्कि परिवार के लिए अपमानजनक भी होता है। शमशान में हमेशा शांति और सम्मान बनाए रखें। नंबर 3, पेड़ के नीचे पेशाब करना। विशेषकर पीपल, नीम, बरगद और अशोक जैसे पवित्र पेड़ों के नीचे कभी मल मूत्र त्याग न करें। यह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ दुर्भाग्य और गरीबी को आकर्षित करता है। नंबर 4, दांत से नाखून काटना। दांत से नाखून काटना एक खराब आदत है और इसे अशुभ माना गया है। यह व्यक्ति की तरक्की में रुकावट पैदा करता है और धन हानि का कारण बनता है। हमेशा नाखून काटने के लिए उचित यंत्र का उपयोग करें और शुक्रवार को नाखून काटना शुभ माना जाता है। नंबर 5, घर में कूड़ा करकट रखना। घर में गंदगी और कूड़ा करकट रखने से माँ लक्ष्मी अप्रसार और आर्थिक तंगी को निमंत्रण देता है। प्रतिदिन सुबह झाड़ू लगाकर घर को स्वच्छ रखें। नंबर 6, नल से पानी टपकना। नल से पानी का टपकना धन की बर्बादी का प्रतीक है। यह संकेत देता है कि घर में धन टिक नहीं पाएगा। हमेशा नल को सही से बंद करें और खराब नल को तुरंत ठीक कराएं। नंबर 7, घर में पूजा पाठ ना करना। जिन घरों के अंदर पूजा पाठ नहीं होती है उन घरों के अंदर गरीबी आती है। इस तरह के बहुत सारे घर हमने देखे हैं जिनके यहाँ पर पूजा पाठ नहीं होती है। ऐसी स्थिति के अंदर उनके यहाँ की स्थितियाँ खराब होती हैं। पूजा पाठ नहीं होने वाले घरों के अंदर बुरी ऊर्जा अक्सर अपने निवास को बना लेती है और इसकी वजह से वहाँ पर होने वाला कोई भी काम सफल नहीं हो पाता है। आप समझ सकते हैं, यदि आप भी अपने घर के अंदर पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं तो आपको पूजा पाठ जरूर ही करनी चाहिए। यह बहुत अधिक जरूरी है। आप किसी भी देवता की पूजा पाठ कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पूजा पाठ अवश्य ही करनी चाहिए।
नंबर 8, जिस घर में स्त्री का अपमान होता है, यह भी कहा गया है कि जिस घर के अंदर स्त्री का अपमान होता है वहां पर कभी भी लक्ष्मी का निवास नहीं होता है। इसलिए अपने घर की स्त्री को आपको खुश रखने का प्रयास करना चाहिए और उनका अपमान नहीं करना चाहिए। यदि वे गलती भी करती हैं तो उनको प्यार से समझाना काफी अधिक जरूरी होता है। जिन घरों के अंदर लड़ाई झगड़ा चलता रहता है वहां पर धन का आगमन अपने आप ही कम हो जाता है, आप समझ सकते हैं। नंबर 9, रसोई घर के पास पेशाब करना। दोस्तों, रसोई घर को बहुत अधिक पवित्र जगह माना जाता है, इसलिए भूलकर भी उसके पास पेशाब नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से आपके घर के अंदर गरीबी आती है, तो रसोई घर के पास पेशाब घर को भी नहीं बनाया जाना चाहिए। पेशाब को दूर करना चाहिए, जिससे कि आपके घर में गरीब आने के चांस काफी कम होंगे। नंबर 10, गंदे बिस्तर पर सोना। गंदा बिस्तर न सिर्फ बीमारियां बुलाता है बल्कि आपके घर में गरीबी भी खींच सकता है। बिस्तर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। गंदे बेडशीट्स को समय समय पर बदलें और साफ बेडशीट का इस्तेमाल करें। इससे आप बेहतर नींद पाएंगे और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। नंबर 11, गाय और बछड़े को लात मारना। हिंदू धर्म में गाय और बैल को बहुत शुभ माना गया है। गाय को माता का दर्जा दिया गया है, इसलिए कभी भी इन्हें लात ना मारे। ऐसा करने से न केवल घर में गरीबी आती है बल्कि यह बहुत बड़ा पाप भी माना जाता है। रोजाना गाय को रोटी खिलाना चाहिए। ऐसा करने से घर में बरकत बनी रहती है और धन संपत्ति में वृद्धि होती है। नंबर 12, साधु और फकीर का अपमान करना। अगर आपके घर कोई साधु संत या फकीर आए तो उनका कभी भी अपमान ना करें। ऐसा माना जाता है कि इनका अपमान करने से घर में गरीबी और दुर्भाग्य आ सकता है। उन्हें सम्मान पूर्वक कुछ ना कुछ जरूर देना चाहिए, चाहे वह भोजन हो या वस्त्र। यदि आप किसी सिद्ध संत का अनादर करते हैं तो उनका शाप भी लग सकता है, जो आपके परिवार के लिए नुकसानदायक हो सकता है। नंबर 13, किसी गरीब और लाचार का मजाक उड़ाना। दोस्तों, किसी भी इंसान को किसी गरीब और लाचार का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इसकी वजह यह है कि ऐसा करने वाले के साथ भी बड़ा हो सकता है और किस्मत का कोई पता नहीं होता है कि कब क्या बदल जाए। ऐसा करना भी घर के अंदर गरीबी आने का कारण बनता है। यदि आप किसी की मदद नहीं कर सकते हैं तो आपको मजाक उड़ाने का भी कोई हक नहीं है, आप समझ सकते हैं। नंबर 14, माता पिता का अपमान करना। एक अच्छा इंसान कभी भी अपने माता पिता का अपमान नहीं करता है, तो यदि आप भी अपने माता पिता का अपमान करते हैं तो इससे भी आपके घर में गरीबी आ सकती है। जितना हो सके आपको अपने माता पिता का सम्मान ही करना चाहिए। नंबर 15, मेहमानों पर नाराज होना। दोस्तों, अगर आपके घर पर कोई मेहमान आते हैं और आप उनके घर आने से नाराज हो जाते हैं तो यह एक बेहारी गलत बात है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर आए हुए मेहमान आपके लिए एक बोझ है तो यह एक बेहद ही बुरी बात है। दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि घर पर आए हुए मेहमान भगवान के समान होते हैं। घर पर मेहमानों का आना इस बात का संकेत है कि आपका अच्छा समय आने वाला है। ऐसे में अगर आप उनसे नाराज हो जाते हैं और हमेशा यही सोचते रहते हैं कि वह आपके घर से कब जाएंगे, तो इससे माता लक्ष्मी आपसे रूठकर आपके घर से चली जाती है। नंबर 16, वासना और क्रोध से भारी रहना। दोस्तों, जो भी व्यक्ति हमेशा अपने मन में वासना और क्रोध को रखता है उसके जीवन की कभी भी तरक्की नहीं हो सकती। उसके घर में, ऐसे व्यक्ति के घर में माता लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती और उसके घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। हमेशा वासना में लीन रहने वाला व्यक्ति अपने मन को कभी काबू नहीं कर सकता और उसे हमेशा अपने जीवन में आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जो भी व्यक्ति क्रोध करता है वह अपने काम को स्वयं ही बिगाड़ लेता है। इसे में व्यक्ति धीरे धीरे कंगाल और गरीब बन जाता है। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर अजमाई। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का दावा नहीं करते। अगर आज की यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल रानी वॉइस को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट जरूर करें। जय श्री कृष्णा।